तो आधुनिक इतिहास देखते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार सर जादूनाथ सरकार और पेलिनी के युद्ध से जादूनाथ सरकार ने प्लासी के युद्ध से आधुनिक भारत की इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से मानते हैं। भारतीय इतिहास में प्लासी के युद्ध को युद्ध से लेकर के यानी कि 23 जून 1757 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक के समय को हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। बक्सर के युद्ध ने साबित किया कि अंग्रेजों की सत्ता आने वाली है। बक्सर के युद्ध ने ये साबित किया था। फिर राष्ट्रवाद का उदय अंग्रेजों के शासन और उनकी प्रताड़ना का ही अंजाम था। ठीक है, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है, अंग्रेजों के शासन और उनकी जो प्रताड़ना थी, ये इसी का अंजाम है। आधुनिक भारत के इतिहास को दो वर्गों में यानी 1757 से 1857 तक, इसमें मुगल साम्राज्य के पतन से उत्पन्न शक्ति शून्यता को भरने के बहुपक्षीय संघर्ष, ब्रितानी राज्य की स्थापना से लेकर के 1857 के महाविद्रोह को शामिल किया जाता है। और 1858 से लेकर 1947 इसमें राष्ट्रवाद का उदय, कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां शामिल हैं। तो इसे दो भागों में बांटा गया है आधुनिक इतिहास को। चलिए हम 1757 से 1857 के काल को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले यूरोप वासियों का भारत में आगमन। इसमें क्या हुआ था कि कब वो कालीकट में आए थे। कालीकट एक बंदरगाह था और जो कि काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं। आप इस प्रकार से आप इसे लिख करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं। और इसका PDF आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और या मुझे ईमेल करें, तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। वास्को डी गामा एक गुजराती अब्दुल माजिद की मदद से कालीकट पहुंचता है। कब? 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है। और यहाँ से वो जब जाता है तो जाते वक्त बहुत सारे वस्तुओं को लेकर के जाता है। और जब वहाँ पर बेचता है, यहाँ से मसाले हो गए, सूती वस्त्र हो गए, इन्हें जब बेचता है तो उसे 60% तक का लाभ होता है। फिर वो 1502 ईस्वी में पुनः भारत आता है। अब देश देख लेते हैं, उनके वर्ष और उनके खोजकर्ताओं को देखते हैं। तो सबसे पहले भारत 1498 वास्को डी गामा के द्वारा, जो कि एक पुर्तगाली था। फिर अमेरिका 1494 क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, जो कि स्पेनिश था, स्पेन का था। केप ऑफ गुड होप 1487 जिससे बार्थोल्यूमस डियाज ने, जो कि एक पुर्तगाली था, उसने खोजा था। ऑस्ट्रेलिया को 1770 कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन का था। न्यूजीलैंड 1642 तस्मान ने, जो कि हॉलैंड का था। और न्यूजीलैंड में एक फेमस तस्मान बांध भी है इन्हीं के नाम पर, इनके खोजकर्ता के नाम पर, जो कि 1442 में खोजा था। फिर 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ये पुर्तगाली वायसराय के रूप में इंडिया आते हैं, 1505 में आते हैं। फिर 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क आते हैं। इन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शासन का। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा को जीत लेते हैं। 1510 में इन्होंने क्या किया? गोवा जीता था बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्रम देख लेते हैं कि किस क्रम में आए थे। तो PD शॉर्टकट इसका देखिए, PDEF, इसका शॉर्टकट क्या है? PDEDF। तो P से पुर्तगाली, D से डच, P से पुर्तगाली, D से डच, B फिर ब्रिटिश या इंग्लिश, D से डैनिश, F से फ्रांसीसी या फिर स्वीडिश लोग आए थे। विदेशी कंपनियां देख लेते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यानी पुर्तगाल से आई थी ये 1458 में। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा और कालीकट आए थे सबसे पहले, कालीकट केरल में 1498 में। फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आए थे 1600 में। फिर सर थॉमस रो सूरत में आए 1608 में। सर थॉमस रो आए थे सूरत में 1608 में। और इनकी कंपनी का नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग
इनटू ईस्ट इंडीज़। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये हॉलैंड से आए थे। डच 1602 में मसूलीपट्टनम में आए 1605 में, ठीक है। 1602 में ये हॉलैंड से आए थे डच, और मसूलीपट्टनम में 1605 में आए थे। विनर्जियो थे डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, डैनिश डेनमार्क से आए थे। 1616 में इन्होंने सूतानाती द्विहस्मान सूतानाती में इन्होंने अपनी कंपनी लगाई, अपनी कंपनी लगाई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेल ओरिएंटलेस फ्रांसीसी आए थे 1664 में। काल्बार्ट मार्टिन आए थे 1664 ईस्वी में, ठीक है। फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश से आए थे 1731। विलियम यूसेलिंग्स आए थे स्वीडन से, गोहनबर्ग से। फिर फ्रांसीसी दी अल्मीडा 1505 से 1509, फ्रांसीसी दी अल्मीडा। इनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी थी। फिर 1509 ईस्वी से 1515 तक अल्फांसो दी अल्बुकर्क आए थे। ये 1503 में भारत आए थे स्क्वाड्रन के रूप में, और 1509 में ये वायसराय बना। इन्होंने कुछ कार्य किए थे जिसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सती प्रथा इन्होंने बंद करवाई अपने क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा, कोचीन के क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा बंद कराई। फिर कोचीन को मुख्यालय बनाया था। फिर 1510 में सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर को जीता था, और गोवा जीतकर यूसुफ आदिल शाह बीजापुर को हराया था इन्होंने, और गोवा जीतकर पहली भारत में कैथोलिक चर्च का इन्होंने निर्माण कराया था। गोवा में इनको दफनाया गया था। पुर्तगाली साम्राज्य के ये वास्तविक संस्थापक थे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इन्होंने 1510 में गोवा जीता, फिर 1511 में मलक्का, और 1515 में हॉर्मुज की जल संधि आपको मालूम होगी। इन्होंने 1515 में हॉर्मुज जीता, 1511 में मलक्का, और 1510 में गोवा जीता, ठीक है। इसके बाद फिर नीनो दी कूना आए थे। नीनो दी कूना ने 1529 से 1538, बार नामा में इनका नाम अनवर भी रखा गया है। 1530 में इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया था, और इन्हीं के समय पे हुमायूं के फोड़े का ऑपरेशन भी हुआ था। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। सागर का स्वामी कहते थे, ठीक है। कोचीन इनका मुख्यालय था। इनके पतन का क्या कारण था? धार्मिक असहिष्णुता। कैसे ये इनका धीरे धीरे पतन हुआ? धार्मिक असहिष्णुता के कारण। अब देखते हैं पुर्तगालियों का दमन पर अधिकार कब हुआ था। तो पुर्तगालियों का दमन पर अधिकार 1539 ईस्वी में 1539 को हुआ था दमन पर, और द्वीप पर पहले हो गया था 1535 ईस्वी में। तो 1535 में द्वीप पर, और फिर 1539 में दमन पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था, ठीक है। फिर पुर्तगाली भारत को प्रथम छपाई खाना इन्होंने 1556 ईस्वी में भारत में प्रथम छपाई खाना पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? प्रथम छपाई खाना 1556 में पुर्तगालियों ने भारत में छपाई खाना स्थापित किया था। गोथिक स्थापत्य कला किनका था? इन्हीं पुर्तगालियों की देन थी। और विजयनगर के राजा कृष्णदेव के राज्य के टाइम पर दो पुर्तगाली बारबोसा और डिमंगो दी पायस आए थे। पायस और बारबोसा आए थे इन्हीं के टाइम पर। और बारबोसा ने तो सती प्रथा का उल्लेख भी किया है, जो समय सती प्रथा प्रचलित थी उसका भी उल्लेख किया। कृष्णदेव राय तुलुब वंश के शासक थे। ताली का कोटा का युद्ध या राक्षस टांगड़ी का युद्ध भी इसे कहते हैं, 1565 ईस्वी में था। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली ने अपनी आंखों से ही देखा था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसमें पतन हो जाता है। पुर्तगाली मुख्यतः कौन कौन सी फसलें लेकर के आए थे, तो इन पर भी नजर डाल लेते हैं। तंबाकू, आलू, अनार, पपीता, मूंगफली, मक्का, लीची, संतरा, तो ये सब फसलें लेकर के आए थे। डच कंपनी 1602 ईस्वी। कंपनी प्रमुख क्या थे? फैक्टर थे। कंपनी प्रमुख इसमें फैक्टर थे। और इनकी व्यापारी व्यवस्था क्या थी? सहकारिता के सिद्धांत पर इनकी व्यापारिक व्यवस्था थी। डचों ने स्वर्ण सिक्कों
स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा भी कहा है, डचों ने ही कहा है, ठीक है। क्या कहा है? स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा कहा है। आधुनिक भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक में मुख्य संस्थापक क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव ही था। और बक्सर का युद्ध, जो कि प्रमुख युद्ध, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ब्रिटिश प्रभुसत्ता का प्रारंभ हो जाता है इसी युद्ध से, बक्सर के युद्ध से। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ठीक है। नोट कर लीजिए, 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर गजनवी का आक्रमण हुआ था। 1025 ईस्वी में, कभी कभी 1024 भी लिखा रहता है, लेकिन 1025 ईस्वी में हुआ था। चलिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को किस किस के बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और इनको धोखा मिलता है, इनको नवाब को धोखा मिलता है। उनके जो है सेनापति जो है रहते हैं, मीर जाफ़र रहते हैं, बहुत चीटर रहते हैं, तो उनसे धोखा मिलता है। और क्लाइव क्या होता है? क्लाइव जीत जाता है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का रहता है, ठीक है। प्लासी कहाँ पर? देखिए, मुर्शिदाबाद में हुगली तट पर स्थित एक, हुगली नदी के तट पर है प्लासी, ठीक है, मुर्शिदाबाद में, ठीक। इसमें क्या रहता है? रॉबर्ट क्लाइव कैप्टन रहता है और इसे लॉर्ड की उपाधि में मिलती है। और ब्रिटिश राज्य का संस्थापक क्या रहता है? क्लाइव ही रहता है। चलिए, अब देख लेते हैं पुर्तगालियों ने और डचों ने कब कब किस किस जगह को अपनी छावनी, अपना बैरक बनाया। सबसे पहले देखिए, पुर्तगालियों ने क्या क्या जीता। तो 1515 में इन्होंने हार्मो जल संधि पर क्या किया अपना, 1515 में पुर्तगालियों ने हार्मो जल संधि पर अपना एक सत्ता स्थापित कर ली, अपने अंडर में इसको ले लिया। फिर 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। फिर उन्होंने 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया, दीव पर 1535 में, और दमन पर इन्होंने 1539 में अधिकार कर लिया। किसने? पुर्तगालियों ने। और डचों ने मसूलीपट्टनम में अपना सबसे पहले अपना अधिकार किया 1605 पर, फिर 1610 में पुलिकट पर, 1616 में सूरत पर, और 1663 में कोचीन, यानी कोचीन को सबसे लास्ट में इन्होंने अधिकार पे रखा है। मसूलीपट्टनम में 1605, 1616 पुलिकट, 1610 पुलिकट, 1616 सूरत और 1663 कोचीन। तो इस तरह से डचों ने अपने अपने गढ़ों को अपनी अपनी सत्ता को यहाँ पर स्थापित किया। आइए कुछ एक्ट्स को देखते हैं। तो 1773 में क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो कि 1757 से 1774 और 1774 से 1733, 1757 से 1774 में बंगाल का गवर्नर कौन था? गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? गवर्नर ऑफ बंगाल थे। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? गवर्नर ऑफ बंगाल थे। फिर 1833 के बाद 1813 का भी एक्ट आया, लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट से क्या होता है कि 1774 से 1833, 1774 से 18, देखिए ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। गवर्नर, तो यहाँ से क्या बनता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो कि एक करप्ट बंदा भी था, बहुत करप्शन इन्होंने किया। वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और ये 1774 से 1833 तक के टाइम में ये 1774 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने। फिर 1833 के चार्टर एक्ट से 1833 से 1857 तक, 1833 से 1857 तक गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक क्या थे? गवर्नर ऑफ इंडिया, जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक थे। फिर 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो कि 1858 से 1927 तक वायसराय, फिर वायसराय बने। वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? प्रथम कैनिंग थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे पहला वायसराय था, फर्स्ट वायसराय? तो 1858 में इंडिया के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। फिर 1947 ईस्वी में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बनता है, जो कि 1947 से 1950 तक। तो इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे सबसे पहले?
सी राजगोपालाचारी थे, और उससे पहले माउंट बैटन थे। ठीक है, उससे पहले 1947 में माउंट बैटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वायसराय लोगों के कार्यकाल और इनका कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है इसमें, रॉबर्ट क्लाइव आता है, जिनका टाइमिंग क्या था, इनका कार्यकाल थे, बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। इनका कार्यकाल 1757 से 1774 थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखिए सबसे पहले इन्होंने द्वैध शासन का इन्होंने क्या किया था, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल में इन्होंने द्वैध शासन चलाया था, और जिसमें कि इन्होंने दीवानों को अपनी कठपुतली बना करके उनसे अपना जो है काम कराया। तो निजाम थे और दीवानी, तो निजामत और दीवानी इन्होंने दोनों ही इनके हाथों में थी, लेकिन कार्य कोई और करता था, लेकिन नाम इनका। तो बंगाल के मोहम्मद रजा थे। देखिए मोहम्मद रजा बंगाल के थे दीवान, अपॉइंटेड डिप्टी दीवान्स, यानी दीवान जो थे वो बंगाल में कौन थे, मोहम्मद रजा थे, और बिहार में राजा शिताब रॉय थे उप दीवान। ठीक है, 2 उप दीवान इन्होंने अपॉइंट किए थे, मोहम्मद रजा खां बंगाल में, और बिहार में राजा शिताब रॉय। ठीक है, राजा शिताब रॉय बिहार में। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स इन पर क्या हो गया था, 1774 से 1785, बहुत ही करप्ट इंसान थे ये। इन्होंने डुअल सिस्टम को, नहीं द्वैध शासन को इन्होंने हटा दिया था। इन्होंने क्या किया था, द्वैध शासन को हटा दिया था। इन्होंने फाउंडर थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में। ठीक है, विद विलियम जोन्स इनकी स्थापना की, विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। ठीक है, फिर 1884 ईस्वी को इनको क्या हुआ, इम्पीचमेंट भी इन पर लगा, क्योंकि करप्ट थे इसलिए इन पर महाभियोग बर्ग के द्वारा लगाया गया था। किस पर, वॉरेन हेस्टिंग्स पर। फिर इन्होंने, चौथा इनका क्या काम था, रोट इंट्रो ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता बाय चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इन्होंने गीता को इंग्लिश में अनुवाद करवाया। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस ने क्या किया था, इनके शासनकाल में गीता को इंग्लिश में अनुवाद किया था। फिर 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, और जिसमें क्या थे, इनके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, और इन्होंने नंद कुमार नाम के व्यक्ति को फांसी का गलत आरोप लगा करके सजा भी दी थी। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट 1774। फिर आ जाते हैं 1775 से 1782। 1775 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही आंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 में। ठीक है, अब उनके कुछ कार्य हैं। तो इन्होंने क्या किया था, कोषागार मुर्शिदाबाद से कोलकाता ले गए थे कोषागार। 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा इन्होंने 1781 बनाया। 1782 में जोनाथन डिंकन्स बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर 1780 में बंगाल गजट को इन्होंने इसकी प्रिंटिंग की थी। जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसका प्रिंट कराया था बंगाल गजट को। फिर आंग्ल मराठा युद्ध इनका कब हुआ था, 1775 से 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 1784, जिसमें 1782 में सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध समापन हुआ था। फिर मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, जिससे कि द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध 1780-1784 का समापन हुआ था। फिर 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट की भी स्थापना की थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। रायन की नियुक्ति इन्होंने की थी, उस पर लगाया था। राजवल्लभ की नियुक्ति की थी। फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी भी इन्हीं की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स की। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉर्नवालिस पे। 1786 से लेकर के 1793। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, परमानेंट सेटलमेंट इनका क्या था, स्थायी बंदोबस्त। इनकी क्या पॉलिसी थी, इनकी पॉलिसी थी 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त में क्या था, जिसमें जमींदार 10% भाग अपने पास रखता है, भू राजस्व का 10% भाग अपने पास रखता है, और कंपनी को 90% भाग देता था। कंपनी को 90% भाग, या कहीं पर 9/10
10 और 1/10 भाग अपने पास रखता था और 9/10 भाग कंपनी को देता था, ऐसा भी लिखा रहता है। फिर न्यू पॉलिस सिस्टम इन्होंने 1791 में न्यू पॉलिस सिस्टम इन्होंने निकाला 1791 में। फिर फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया भी इनको कहा था, नागरिक सेवा का जनक भी कहते हैं, ठीक है, नागरिक सेवा का जनक भी कहते हैं। न्यू पॉलिस सिस्टम था इनका। फिर इन्होंने दरोगा इंचार्ज भी रखा 1782 में। 1782 में तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर था, हम तो कॉर्नवालिस पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। फिर वेलेस्ली के टाइम पर क्या हुई थी, सहायक संधि हुई थी वेलेस्ली के टाइम पर 1758 से 1758 से 1805 ईस्वी। लेकिन बीच में एक और आते हैं सर जॉन शोर 1793 से लेकर के 1798 तक, 1793 से लेकर के 17, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए और लर्न करने की कोशिश कीजिए। 1793 से 1798 तो इनकी सर जॉन शोर की क्या थी, हस्तक्षेप की नीति थी, जो कि बैटल ऑफ खारदा में जो निज़ाम और मराठास के बीच में लड़ाई हुई थी, इन्हीं के टाइम पर हुई थी, और इनकी हस्तक्षेप की नीति थी। फिर वेलेस्ली आ जाते हैं। वेलेस्ली एक बहुत बड़ा चीटर कॉक इंसान था, बहुत बड़ा चीटिंग किया था इन्होंने, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स इंडियंस के साथ ही। फिर स्टार्टेड बाय डुप्ले, सहायक संधि देखिए, सहायक संधि की का स्थापना और जो इसका स्टार्ट जिनको इसको स्टार्टिंग में जिसने चलाया था वो डुप्ले था। फिर सब्सिडरी अलायंस थी इनकी सहायक संधि जिसको कहते हैं 1798। यानी इसमें क्या होता था कि सब्सिडरी अलायंस से सहायक संधि में कि हमारे बंदों को आप, मतलब हमारे अंग्रेज कर्मचारियों को आप पालिए, आप उनको पैसा दीजिए, आप आर्मी का पालन पोषण कीजिए और हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो इस तरीके की इनकी सहायक संधि थी, जिसमें बाद में ये इन्होंने कई बार कुशासन का आरोप लगा के या अन्य आरोप लगा करके जो भी निजामत थी, जो भी जगहें थी, उनको अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया इस तरीके से। तो सबसे पहले निज़ाम आते हैं, हैदराबाद के निज़ाम, जिन्होंने फर्स्ट एक्सेप्ट की थी दिस सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को। हैदराबाद के निज़ामों ने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया था 1798 में, ठीक है। और ये खुद को क्या कहता था, बंगाल का शेर कहता था, ठीक है। वेलेस्ली क्या कहता था, खुद को बंगाल का शेर कहता था। इसने विलियम फोर्ट कॉलेज कलकत्ता 1800 में इसके टाइम पर ही विलियम फोर्ट कॉलेज बना था, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है और इसने जो है इनकी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे सबसे पहले हैदराबाद 1798, फिर मैसूर 1799 मैसूर की लड़ाई की थी इन्होंने, और उसके बाद 1799 में मैसूर भी मिला लिया था। फिर तंजौर अक्टूबर 1799, देखिए सबसे पहले मैसूर, उसके बाद तंजौर, अक्टूबर 1799 सन से में। फिर अवध 1801 में, फिर पेशवा दिसंबर 1802 में, पेशवा बरार भोसले 1803, बरार भोसले सिंधिया 1804, और जोधपुर जयपुर मछेड़ी बूंदी भरतपुर, इसके बाद जोधपुर जयपुर मछेड़ी बूंदी भरतपुर, सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। तो इन सभी को ये सभी राज्य जो थे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की और अंग्रेजों में जा मिले सहायक संधि स्वीकार करके, ठीक है। उसके बाद फिर लॉर्ड मिंटो आता है 1807 से लेकर 1813, 1807 से 1813 तक, और 1813 के समय का चार्टर एक्ट इन्हीं के टाइम पर था, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम का। और रणजीत सिंह वर्सेस अंग्रेज, इनके बीच में क्या होती है, अमृतसर की संधि होती है रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 1809 में युद्ध होता है, ठीक है, अमृतसर की संधि होती है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग, ये दूसरे लॉर्ड हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, अनदर हेस्टिंग्स है। 1813 से 1823 तक इनका टाइमिंग, 1813 से 1823। इनके टाइम पर क्या हुआ था, मिलिट्री ऑपरेशन विद पंडारिस, पंडारी और पिंडारियों का दमन किया, और मराठा समाप्त इसमें हुए थे, पिंडारियों का दमन। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी इन्होंने क्या की थी। इन 1818 में क्या हुआ था, ऑल इंडियन टेरिटरीज एक्सेप्ट पंजाब के सिवाय सभी लोगों ने, सभी इंडियन टेरिटरीज जाकर के अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई थी। और एंड सिंध वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, और सिंध जो है, पंजाब एंड सिंध वर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल में थे, ये सब अंग्रेज़ों के कब्जे में थे। फिर 1814 से 1816 आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, 1814 से 1816 आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। 1816 में संगौली की संधि जो कि अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच में होती, इससे समाप्त होता है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। फिर 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट
1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट इसी के टाइम पर हुआ था, जिसे क्या कहते हैं, काश्तकारी का नियम, काश्तकारी अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 1828 लॉर्ड, इसमें प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के टाइम पर कौन लॉर्ड था हमारा, कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट था, ठीक है। और 1826 ईस्वी में क्या होती है, यांडव की संधि होती है, यांडव की संधि। और 1824 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 1826 और 1826 में यांडव की संधि से ये समाप्त होता है। 1824 ईस्वी में भी सैन्य विद्रोह होता है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट जीजी ऑफ इंडिया, जीजी गवर्नर जनरल, जीजी मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक था। 1828 से 1835 इनका टाइमिंग का सेशन काल गया था, 1828 से लेकर के 1835 तक। तो इन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा 1829 में धारा 17 के हिसाब से सती होना अवैध था साबित किया इन्होंने, सती प्रथा अवैध मानी गई। फिर राजा राम मोहन राय भी इनके साथ इन्हीं प्रयासों में कार्यरत थे। और 1830 में कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का समाप्त किया। 1830 में कर्नल स्लीमैन, ठीक है, 1830 में कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा को समाप्त किया। फिर मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1835 ईस्वी में की। मैकाले अनुशंसा भी इसी टाइम पर हुई थी, विलियम बेंटिक के टाइम पर मैकाले अनुशंसा। शिशु बालिका हत्या की रोक की। इन हायर कोर्ट पर्शियन वर रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश। पहले पर्शियन में सारा काम होता था, यानी फारसी में सारा काम, उसको रिप्लेस करके इंग्लिश को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया मेकाले की अनुशंसा के आधार पर। फिर मेटकॉफ आया 1835 से 1836। ये क्या थे, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे प्रेस पर, उसको रिमूव किया, इसलिए इनको प्रेस लिबरेटर भी कहता है, प्रेस मुक्तिदाता किसको कहता है, मेटकाफ को कहा जाता है। 1835 से 1836 ईस्वी में ये आया, 1835 से 1836 ईस्वी में। फिर डलहौजी आते हैं। डलहौजी क्या थे, ये एज में तो कम थे लेकिन दिमाग से बहुत ही तेज़ बंदे थे। फिर 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी इनका टाइमिंग थी। 1848 से 1856 ईस्वी में फिर इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, वेबगत सिद्धांत इनका जो है बहुत ही फेमस है। और डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा था। तो फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे से थाने के बीच में प्रथम रेलवे का संचालन इनके ही टाइम पर हुआ था। 1853 ईस्वी में वुड डिस्पैच भी इन्होंने 1854 में इन्हीं के टाइम पर लागू हुआ, जिसे एंग्लो वर्नाकुलर भी कहते हैं, ठीक है, वुड डिस्पैच एक्ट। इसके बाद टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू हुई इन्हीं के समय पर। देखिए, फर्स्ट रेलवे भी और फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी, तार सेवा जिसको कहते हैं, शुरू हुई आगरा तक 1853 में। फिर PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग, PWD का कार्य भी डलहौजी के टाइम पर ही स्टार्ट हुआ। 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी ICS स्टार्ट भी हुई थी इन्हीं के टाइम पर। लोक सेवा आयोग विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में डलहौजी के कार्यकाल में ही शुरू हुई, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर, रुड़की में। और इन्होंने शिमला को अपनी कैपिटल बनाया, गर्मी में इन्होंने शिमला को कैपिटल बनाया और इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित की। फिर आते हैं कैनिंग, 1856 से 1862, और इन्हीं के टाइम पर, कैनिंग के टाइम पर ही 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से इन्होंने इसको अधिनियम को जो है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही यह अधिनियम पारित हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। कैनिंग 1856 से 1862 के टाइमिंग इन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा जेल गए, परेशान हो गए, क्योंकि 1857 की क्रांति इन्हीं के समय पे हुई। 1857 से 1862 वायसराय थे ये, फर्स्ट वायसराय इन्होंने 1858 में फर्स्ट वायसराय कैनिंग बने। तो इनके टाइम पर क्या क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ 1857 का, विद्रोह। और फिर स्लेवरी डिक्लेयर्ड इलीगल, इनके टाइम पर दास्ता मुक्त कर दिया गया। फिर जेम्स विल्सन अपॉइंटेड फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, और जेम्स विल्सन को जो है पहला वित्त मंत्री हमने घोषित किया, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल में जेम्स विल्सन को पहला वित्त मंत्री अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। तो ये थे सारे के सारे प्रमुख वायसराय और
गवर्नर जनरल्स। तो अब इनको देख लेते हैं। क्लाइव सबसे पहले गवर्नर जनरल था, फिर विलियम फिर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग क्या होता है? जनरल गवर्नर जनरल। जीजी ऑफ बंगाल बनता है जनरल गवर्नर जनरल। फिर कॉर्नवालिस आता है, कॉर्न से शॉर्ट। शोर आता है, जॉन शोर। देखिए शॉर्ट में लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख करके इसको लर्न कर लीजिए। शोर के बाद आता है वेलेस्ली, फिर अनदर हेस्टिंग आता है, देन बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन मेटकॉफ। मेटकॉफ के बाद डलहौजी। डलहौजी के बाद वायसराय आता है कैनिंग। ठीक है, तो शॉर्ट में RHB CMR। ठीक है, CM में C क्या है? कैनिंग है। कैनिंग क्या है हमारा? वायसराय है। ठीक, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में।